Hello everyone. Here we are talking about our teaching subject. Teaching of English is first year subject. तो हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट है और हमारा 7th लेक्चर है. इन प्रीवियस लेक्चर वी डन aims and objective of teaching English, but here we start a new topic that is pedagogical analysis and teaching of English. जो teaching of English है उसमें pedagogical analysis क्या होता है? Firstly we talk about the word pedagogical and analysis. सबसे पहले हम इसका मीनिंग करेंगे कि ये शब्द कैसे बना है, क्या इसका मीनिंग है. पैडागोजिकल और एनालिसिस, ये दोनों शब्द हम अलग अलग करके इसका डेफिनेशंस करेंगे. बिकॉज दिस टर्म पैडागोजिकल एनालिसिस कंटेन टू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज पैडागोजिकल एंड सेकंड वन इज एनालिसिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैडागोजिकल एंड मीनिंग ऑफ एनालिसिस? या फिर वी कैन से दैट मीनिंग ऑफ पैडागोजी, यहाँ से शब्द बना है पैडागोजिकल शब्द जो पैडागोजी से बना. तो व्हाट इज पैडागोजी? देखो, जो पैडागोजी इज ओनली रेफर टू अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर एडवांस्ड लर्निंग. ऐसा माना जाता है कि जो पैडागोजिकल एनालिसिस है या फिर जो पैडागोजी है वो क्या है? दिस इज द सिस्टमैटिकल प्रोसीजर फॉर एडवांस्ड लर्निंग. एक इफेक्टिव लर्निंग के लिए एक जो इंस्ट्रक्शनल है वो क्या होती है? एक पैडागोजी होती है. उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज बनाना, उस किस तरीके से हम बेटर वे में जो बच्चों को टीच कर सकते हैं. हाउ वी कैन टीच इन इफेक्टिव वे, व्हाट आर द मेथड वी कैन यूज इन आवर टीचिंग. सो दैट इज व्हाई पैडागोजिकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर टीचिंग टू इफेक्ट इट. तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट पैडागोजी. व्हाट इज पैडागोजी? देखो, पैडागोजी क्या? इट कंटेन्स towards science of teaching. Pedagogy means science of teaching. How to teach with the effective methods. कैसे हम इफेक्टिव मेथड के साथ इसको अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं. Then it science of teaching contains two words, that is science and teaching. What is the meaning of science here? The meaning of science is here a systematic attainment of knowledge. Systematic attainment of knowledge means we gain knowledge step by step. Next term is teaching. Science means the systematical attainment of knowledge. Next is teaching. Teaching क्या है? पैडागोजिकल जो एनालिसिस है वो किस में आता है? टीचिंग के लिए आता है. तो व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या? फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट टीचिंग. तो टीचिंग क्या है? सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंड टू प्रोड्यूस लर्निंग. लर्निंग प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्शंस हैं वो इंटेंड करना था, दैट इज टीचिंग. टीचिंग इज सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंड टू प्रोड्यूस लर्निंग. टीचिंग, व्हाट वी टीच, हाउ एंड साइंस ये क्या है? हाउ टू टीच. कैसे हम उसको करवा रहे हैं, क्या उसको पढ़ा रहे हैं, कैसे उसको पढ़ा रहे हैं इफेक्टिव वे में. दैट इज पैडागोजी इन अ सब्जेक्ट. अगर हम पैडागोजी को डिफाइन करना चाहें, पैडागोजी को जो मीनिंग उसका बताना चाहिए, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि उसका जो मीनिंग है वो डीपली हम समझ सके. बहुत सारे जो मीनिंग है पैडागोजी के, जो डेफिनेशंस हैं, हियर वी टॉक अबाउट टू डेफिनेशंस. दैट फर्स्ट वन इज ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्न डिक्शनरी. ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, इसमें क्या कहा गया है? स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स. जो पैडागोजी है वो क्या है? एक स्टडी है ऑफ टीचिंग मेथड. द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड. जो पैडागोजी है वो साइंटिफिक स्टडी माना गया है पैडागोजी को, बट उसमें होता क्या है? स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड. व्हाट टाइप ऑफ मेथड यू यूज इन योर टीचिंग फॉर एक इफेक्टिव टीचिंग. नेक्स्ट है वेबस्टर्स न्यू वर्ड डिक्शनरी. जो वेबस्टर्स न्यू डिक्शनरी है, न्यू वर्ड डिक्शनरी है, उसमें जो डेफिनेशन दी गई है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैडागोजी? देन पैडागोजी इज एन आर्ट और अ साइंस. जो पैडागोजी है वो एक कला है या फिर एक साइंस है किस चीज की? ऑफ टीचिंग. स्पेशली इंस्ट्रक्शन इन टीचिंग मेथड. स्पेशली इन टीचिंग मेथड, दैट मीन्स हाउ टू टीच. व्हाट टू टीच नहीं, हाउ टू टीच. हमने जो पढ़ाना है कंटेंट है, स्पेसिफिक कंटेंट
टीच करना है, बट हाउ वी टीच, हाउ टू टीच दैट कंटेंट, different type of method used in teaching method. The method that direct for, if we talk about English and teaching of English, different type of method are used, that is bilingual method, direct method, or this type of many methods. तो pedagogy क्या है, that instruction in that teaching methods की, उन teaching methods की सहायता से, help से हम कैसे जो effective teaching कर सकते हैं. तो this is all about pedagogy. Now we talk about pedagogical analysis. Pedagogical analysis क्या होता है? Pedagogy हमने समझ में आ गई कि this is a science of teaching है. टीचिंग में जो मेथड यूज करते हैं हम उसको कैसे जो इफेक्टिव वे में कर सकते हैं. Pedagogical analysis contains two words. This is again contain two words, right? Pedagogy, science of teaching. Science of teaching contain two words. Here pedagogical analysis also contains two words, that is pedagogical and analysis. So where we talk about pedagogical term and analysis term. These are different terms. Pedagogical means pedagogical also contain two words. Para plus में gogical. It contains pedagogical word contains two words, that is para and second one is gogical. What is the meaning of para? Para means children. Children means students. Para means children. And next one is gogical. What do you mean by gogical? Gogical means science of teaching. What we discuss here? Science of teaching. Science of teaching. Science means systematical attainment of knowledge, and teaching means system of actions intended to produce learning. So this is the meaning of pedagogical. How to lead our children. कैसे हम children को lead कर सकते हैं. How we can teach children. हम children को कैसे पढ़ा सकते हैं. That is science of teaching or systematic teaching. And now we are talk about analysis. What is analysis? What is the meaning of analysis? Analysis meaning bifurcating topic into units, subunits and other smaller units. Bifurcating topics in units, subunits and other smaller units. Bifurcating का मतलब होता है divide करना. Bifurcating means divide करना. Dividing a topic into units or subunits and other smaller units. If we talk about pedagogical analysis basis of the unit, that means unit को bifurcating करना, unit को divide करना in subunits. अगर हम बात करें कि हमने जो अपनी यूनिट स्टार्ट करनी है based on language, then there are many topics about the language, that is meaning, definitions, example, parts, characteristics, functions, importance. These are not the major units. There are two type of content, major content and then the minor content. We can bifurcating topics in units and subunits. Units and subunits, some are major concepts in unit and other are minor concepts. Then major concept, what are the major concepts? We are talk about language, then language, its meaning, its definitions are the major concept of a unit, and the importance and functions and characteristics and need of language is the minor concept of that unit. So these are the bifurcating. हम कैसे उस चीज को divide कर सकते हैं. Well, we done our first lecture about language, meaning, definition and parts. That are the major concept. In after lecture
And after that we discuss about the need, importance and characteristic, and after that functions. So these are the minor concept or your sub concept of a major concepts. So this is all about the pedagogical analysis that contain two words, pedagogical and analysis. Pedagogical also contain two words, that is peda and gogical. Peda means children and gogical means science of teaching. The whole meaning of the word pedagogical is how to lead a children, how to teach a children, कैसे हम स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं. एनालाइज मीन्स क्या, उसको टुकड़ों में बांटना. किसी भी यूनिट्स को पढ़ाने से पहले उसको टुकड़ों में बना लेना. In our daily life we usually feel the need of service of science and for making things simpler and more workable for our life. क्यों करते हैं? बिकॉज इट्स टाइम सेविंग प्रोसेस. अगर हम हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सब यूनिट्स में बांट के करेंगे, एक साइंटिफिकली जो हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक वे से करेंगे, देन वी कैन सेव आवर टाइम एंड वी कैन कंप्लीट आवर होल सिलेबस विद इन टाइम. तो जो पेडागोजिकल एनालिसिस है इट इज बेसिस ऑन 4 स्टेप्स. तो इसके कौन कौन से जो स्टेप्स हैं? Pedagogical analysis is based on 4 essential pillars along with their inherent mutual relationship and interdependence for being considered essential in the active teaching learning process. तो इसके जो 4 pillars हैं, जो इसके 4 पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? ये बेसिस भी हैं पेडागोजिकल एनालिसिस का और उतने ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है पेडागोजिकल एनालिसिस जो इफेक्टिव टीचिंग के लिए. नाउ वी टॉक अबाउट द 4 पिलर ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस फॉर एन इफेक्टिव टीचिंग. इफेक्टिव टीचिंग, इसके लिए 4 स्टेप्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो पेडागोजिकल एनालिसिस हैं उसके जो 4 पॉइंट्स कौन से हैं? 4 इफेक्टिव टीचिंग. यहां पे हम करेंगे पेडागोजिकल एनालिसिस. पेडागोजिकल एनालिसिस इसके 4 जो बेसिक स्टेप्स हैं या फिर इसके जो 4 पिलर्स हैं उसकी बात करते हैं हम. The first step of pedagogical analysis is content analysis of a unit or unit analysis. Content analysis of unit. First step है इसका content analysis of a unit or unit analysis. यूनिट एनालिसिस, इसमें हमने यूनिट एनालाइज करनी है कि यूनिट एनालाइज में हम क्या करेंगे. जब भी हम यूनिट को एनालाइज करेंगे इसको हम सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे. तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि व्हाट टू टीच, हमने पढ़ाना क्या है. Here we will discuss about what to teach, not how to teach, only what to teach कि हमने क्या पढ़ाना है. आगे हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, तो इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है कि हम अगर कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे बच्चों को पढ़ाने का रीजन क्या है. तो इसमें क्या आएगा, वाई टू टीच. इसमें क्या डिस्कस किया जाएगा या फिर क्या इसमें देखा जाएगा. हियर वी विल डिस्कस अबाउट वाई टू टीच. तो दीज आर द सेकंड स्टेप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. उसमें कोई ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए जाएंगे कि अगर हम बच्चों को स्पेसिफिक टॉपिक, फॉर एग्जांपल वी वांट टू टीच अ स्टोरी दैट इज थ्रस्टी क्रो, and what is then we decide what is the objective of teaching
that story, particular story about thirsty crow. And जो ये हमारा सेकंड पॉइंट है. अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट इज लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड चूज मेथड. लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड चूजन मेथड. लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड चूजन मेथड. लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हमने क्या एक्सपीरियंस है लर्निंग का, वो एक्सपीरियंस उसमें हम टीचिंग का हम उसमें एक्सपीरियंसेस लर्न करेंगे कि पार्टिकुलर कंटेंट में क्या जो एक्सपीरियंसेस हैं. और उसके बाद जो मेथड्स है कौन सा मेथड यूज करेंगे, बिकॉज देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर टीचिंग, फॉर इफेक्टिव टीचिंग. डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक इज रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक. सम टॉपिक्स या फिर some content are related to story method, some contents are related to discussion method. So we will discuss about the method according to their topic. So here we will discuss about here we will decide about the teaching method, that how to teach, that how to teach. हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो हमने स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे स्टूडेंट्स को जो टीच करना है. एंड द लास्ट स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस इज इवैल्यूएशन डिवाइसेस. इवैल्यूएशन डिवाइसेस. इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन करना. हमने जो पढ़ाया है वो बच्चों को कहाँ तक समझ आया है, कौन से मेथड से जो बच्चों को ज्यादा समझ में आया है. वी नो अबाउट दैट पार्टिकुलर थिंग. तो इसमें क्या है, व्हाट इज अचीव्ड, व्हाट इज अचीव्ड, क्या अचीव किया गया है. अचीव कौन करेगा, स्टूडेंट करेंगे. व्हाट इज अचीव्ड बाय द स्टूडेंट, क्योंकि इफेक्टिव टीचिंग हम भी अचीव करेंगे कि हमारा जो पढ़ाया है वो कहाँ तक जो सक्सेस हुआ है. या फिर सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस, यहाँ पे या फिर सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस. कौन कौन सी इवैल्यूएशन डिवाइसेस मींस हम उसका इवैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं, कौन से मेथड के द्वारा जो उसकी इवैल्यूएशन की जा रहा है. तो हम आगे नेक्स्ट वन बाय वन हम करते हैं कि कंटेंट एनालिसिस कैसे हो सकता है. कंटेंट एनालिसिस में क्या है, इसमें क्या है, इसको हम यूनिट एनालिसिस भी बोलेंगे या फिर हम कंटेंट एनालिसिस भी बोलेंगे. कंटेंट एनालिसिस इज अ मीनिंगफुल डिवीजन ऑफ कंटेंट इनटू यूनिट्स इनटू सब यूनिट्स. दैट मीन्स क्या है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट है हमारा, इसमें कंटेंट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट. उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यूनिट्स में, सब यूनिट्स में या फिर स्मॉलर यूनिट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे. जैसे हमने लैंग्वेज का किया था, व्हाट इज लैंग्वेज, तो इसमें इसको सब यूनिट्स में या फिर मेजर और माइनर कंसेप्ट में कैसे कर सकते हैं. इस कंटेंट के को हम डिवाइड करेंगे मेजर कंसेप्ट एंड माइनर कंसेप्ट. मेजर एंड माइनर कंसेप्ट. व्हाट आर द मेजर कंसेप्ट. मेजर कंसेप्ट कौन क्या होते हैं, जिसमें हम मीनिंग की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे. तो जो मेजर कंसेप्ट है उसमें कौन कौन से कंसेप्ट आएंगे, इंट्रोडक्शन या फिर मीनिंग, आफ्टर दैट डेफिनेशन, आफ्टर दैट examples. So these all are the major concept. Now we talk about minor concept. What is the minor concept? Minor concept the other part of major concept. उसमें क्या आता है, इसमें types आ जाते हैं. इसमें types आ गए, इसमें need है, इसमें importance है, ट्रांसफॉर्मेशन है, पार्ट्स हैं. तो these are the minor concepts for effective teaching.
A teacher have to identify the content, then he have to divide that content into parts, major concept or minor concept. Major concept में the topic, the introduction about topic, the definition about topic and the example about that particular topic is in major concept, and other part of that is types, that is needs, importance, transformation, this type of content is in minor concept. तो ये आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट में, जब हम यूनिट एनालाइज करते हैं, जब हम कंटेंट एनालाइज करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल टू टीच स्टेप बाय स्टेप. अगर हम पहले डिवाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे, अब मैं डिसाइड करती हूँ कि आई वांट टू टीच इंट्रोडक्शन फर्स्ट, आई वांट टू टीच द कंसेप्ट अबाउट लैंग्वेज, देन आई हैव टू डिसाइड कि इन फर्स्ट लेक्चर I will discuss about meaning, definitions and example. In second lecture I have to discuss types, need and importance. तो step by step वो teach होता है, step by step जो बच्चों को समझ आता है. तो this is the all about unit analysis or the content analysis of a unit. This is very important for an effective teaching and as well as systematic teaching. What is the meaning of a specific word? Pedagogical analysis. So this play phenomenal role to teach effectively to the for teacher to the students. So next point करते हैं. next point में क्या होता है? The next point हमारा है formulation of objective या फिर instructional objective. फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेशन उसको ऑब्जेक्टिव को बनाना, ऑब्जेक्टिव को फॉर्म करना, या फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग, बिकॉज विदाउट ऑब्जेक्टिव वी कांट अंडरस्टैंड व्हाई वी टीच एंड हाउ टू टीच. So after going through the teaching content related to a topic, our teacher is expected to formulate instructional objective in English or in behavior term, as students are expected to demonstrate the specific type of behavior outcomes. So formulation of instructional objective in behavior term is the second step on pedagogical analysis. Formulation of objective is very important for जो है हमारा ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म, एज स्टूडेंट are expected to demonstrate the specific type of behavior outcome. Sorry. जो पेडागोजिकल एनालिसिस है, इसीलिए वो साइंटिफिक जो स्टडी मानी गई है, साइंस ऑफ स्टडी मानी गई है, दैट इसमें एनालाइज करने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं. हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं किस लिए पढ़ा रहे हैं. तो नेक्स्ट स्टेप लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चूजन मेथड. लर्निंग एक्सपीरियंसेस में इट इज द थर्ड स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस इन विच टीचर प्रोवाइड टीचिंग लर्निंग experiences with the help of chosen method, because I told previously that each and every जो topic है is related to different type of method, storytelling method or discussion method or project method. So here teacher share learning experiences as and chosen method for effective teaching. To learning experiences tell how can these formulate instructional objective be achieved properly. जो सेकेंड स्टेप जो किया है उसको हम प्रॉपरली कैसे जो अचीव कर सकते हैं, किस मेथड से हम ज्यादा अच्छी तरीके से उसको जो अचीव कर सकते हैं. अ टीचर कैन गो ऑन स्मूथली इन हिज टीचिंग टास्क विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेड मेथड्स, विद द selected devices, strategies in his teaching. Here science of teaching helps the teacher in thinking about best possible method. According to topic, teacher choose correct method to his or her effective teaching. So this is the about learning experience and chosen method. Evaluation device. After teaching, teacher always evaluate the students, evaluate his or her teaching. So this is the last step of an pedagogical analysis, that is evaluation.
डिवाइसेस। एवेल्यूशन डिवाइसेस में क्या होता है, दिस इज द लास्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। हेयर क्या होता है कि पेडागोजिकल एवेल्यूएशन डिटरमाइंस हाउ प्रॉपरली टीचर प्रोसीडिंग इन हिज टास्क ऑफ टीचिंग। कैसे टीचर ने जो प्रोसीड किया है अपना, जो कैसे टीचर्स ने अपनी जो टीचिंग है वो दी है, कितना जो स्टूडेंट्स को समझ आया है, क्या स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ गए हैं या फिर नहीं, अगर समझ गए हैं तो वो कितना जो उसका पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है अच्छे तरीके से। थर्ड इवैल्यूएशन इज द डिजायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज करता है, किस तरीके के चेंजेस हुए हैं, पॉजिटिव चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस, and how many changes is there in the behavior of children. It is the sum total of students personality. The total behavioral outcome are mentioned with the help of evaluation devices. Thus this step involves suggesting appropriate evaluation devices in form of oral जो एग्जामिनेशन हैं, रिटन एग्जाम हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं और अदर टाइप ऑफ जो टेस्ट हैं, जो एक्टिविटीज हैं, टीचर कैन यूज दीज evaluation devising for the evaluation of their students as well as their own teaching. For evaluating of outcomes of teaching learning process carried out in relation to the teaching of the topic. So this is all about the पेडागोजिकल एनालिसिस। हम कैसे जो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे जो पेडागोजिकल एनालिसिस है वो हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में हेल्प कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेडागोजिकल एनालिसिस। तो हमारा ये वाला लेक्चर है, जो दिस लेक्चर इज फिनिश्ड हियर एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू पेडागोजिकल एनालिसिस। हम पेडागोजिकल एनालिसिस करेंगे, पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ अ प्रोज ऑफ अ पोएट्री। तो इन नेक्स्ट लेक्चर we will start our next topic. Thank you. Have a nice day.